राजस्थान रॉयल्स ने यशस्वी जायसवाल के साथ वो किया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। कुमार संगकारा ने 3-3 नाम लिए, जडेजा, रियान पराग, संदीप शर्मा, और यशस्वी का नाम एक बार भी नहीं। यह डिसरिस्पेक्ट है या कुछ और चल रहा है? आज हम वो सच बोलेंगे तो शायद कोई बोलना नहीं चाहता। दोस्तों, क्रिकेट की दुनिया में कभी कभी कुछ ऐसा होता है जो दिल को सीरियसली हर्ट करता है, और आज की बात उसी दर्द की है। यशस्वी जायसवाल एक ऐसा नाम जो सुनते ही आंखों के सामने वो कवर ड्राइव्स आ जाती है, वो पुल शॉट्स आ जाते हैं, वो अग्रेसिव बैटिंग आ जाती है जो टेस्ट क्रिकेट में भी और T20 में भी इक्वली लीथल लगती है। इस खिलाड़ी के बारे में आज हम बात करेंगे, लेकिन तारीफ के लिए नहीं, बल्कि उस सवाल के लिए जो मेरे दिमाग में अटका हुआ है और शायद आपके भी दिमाग में होगा, आखिर यशस्वी जायसवाल के साथ ये क्यों हो रहा है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी यशस्वी जायसवाल को एक जनरेशनल टैलेंट मानते हो, अगर आपको भी लगता है कि उनके साथ नाइंसाफी हो रही है, तो अभी इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट में बताओ, क्या यशस्वी को आरआरआर छोड़ देनी चाहिए, हाँ या ना? बस इतना बताओ और वीडियो आखिर तक देखना, क्योंकि अंत में एक ऐसा पॉइंट आएगा जो शायद यशस्वी की पूरी करियर की डायरेक्शन बदल सकता है। तो चलो शुरू करते हैं। पहला सवाल, और यह सवाल मुझे रात को नींद नहीं आने देता, यशस्वी जायसवाल इतने टैलेंटेड होने के बाद टीम इंडिया के तीनों फॉर्मेट्स में रेगुलरली क्यों नहीं खेल रहे? यार सीरियसली सोचो, अगर यशस्वी किसी और देश में पैदा हुए होते, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, साउथ अफ्रीका में, तो वो उस देश के सबसे बड़े क्रिकेट स्टार होते, उनके पोस्टर्स हर जगह लगे होते, उनकी जर्सी सबसे ज्यादा बिकती। लेकिन इंडिया में यहां कंपटीशन इतना ब्रूटल है कि इतना टैलेंट होने के बावजूद आप स्ट्रगल करते रहते हो, या फिर, और ये मुझे पर्सनली लगता है, शायद यशस्वी की किस्मत थोड़ी साथ नहीं दे रही, क्योंकि टैलेंट की कोई कमी नहीं है, बिल्कुल नहीं। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, और ये पॉइंट थोड़ा कंट्रोवर्शियल है लेकिन इंपॉर्टेंट है। यशस्वी जायसवाल जिस तरह से खुद को प्रेजेंट करते हैं ऑफ द फील्ड, क्या वो इनफ है? देखो दोस्तों, आज के क्रिकेट में सिर्फ रन्स बनाना काफी नहीं, आज का खिलाड़ी एक ब्रांड भी होता है। और कई बार मुझे सीरियसली लगता है, क्या यशस्वी को एक बेटर स्टाइलिस्ट की जरूरत है, एक स्ट्रॉन्गर पीआर एजेंसी की जरूरत है जो उनकी मार्केटिंग और इमेज बिल्डिंग ठीक से करे, क्योंकि यार उनसे आधे टैलेंटेड प्लेयर्स भी मार्केट में इतना बड़ा नाम बना चुके हैं, उनकी बातें दूर दूर तक जाती हैं, उनका ब्रांड वैल्यू कहीं ज्यादा है, और यशस्वी इतना कमाल करने के बाद भी लोग उन्हें उतनी सीरियसली नहीं लेते। ये सच है, और ये सुनने में भले ही कड़वा लगे, लेकिन ये सच है। और यही से आता है तीसरा पॉइंट, और ये सबसे बड़ा पॉइंट है। ये वो पॉइंट है जिसने मुझे जेन्युइनली शॉक किया। कुमार संगकारा, राजस्थान रॉयल्स के डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट, उन्होंने कैप्टनसी को लेकर एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि हमने संदीप शर्मा को कंसीडर किया, हमने रियान पराग को कंसीडर किया और रियान को कैप्टन बनाया, लेकिन यशस्वी जायसवाल का नाम एक बार भी नहीं आया, एक बार भी नहीं। यार रुको एक सेकंड, ये संगकारा कह रहे हैं, एक वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर, एक लेजेंड, और वो संदीप शर्मा को कंसीडर कर सकते हैं कैप्टेंसी के लिए, एक बॉलर को, लेकिन यशस्वी जायसवाल को नहीं, कंसीडरेशन में भी नहीं। ये मेरे लिए ऑनेस्टली बहुत डिसअपॉइंटिंग था, बहुत शॉकिंग था, क्योंकि ये डिसरेस्पेक्ट नहीं तो और क्या है। आप एक जनरेशनल बैटर के बारे में कैप्टेंसी डिस्कस करते वक्त सोचते भी नहीं, ये कैसे जस्टिफाई होता है? ये सवाल इसलिए और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये सिर्फ संगकारा का व्यू नहीं है। राहुल द्रविड़, हाँ वही राहुल द्रविड़ जिन्हें हम वॉल ऑफ इंडिया कहते हैं, वो भी पिछले साल से रियान पराग को नोटिस कर रहे थे। राहुल द्रविड़ और संगकारा दोनों एक ही डायरेक्शन में देख रहे हैं, और वो डायरेक्शन यशस्वी की तरफ नहीं है। अब ये कोइंसिडेंस या कुछ और यहीं पर मुझे वो बात याद आती है जो बड़े बुजुर्ग कहते हैं, पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। धोनी को देखो, इसी उम्र में जब वो खेल रहे थे, उन्होंने खुद को इस तरह प्रेजेंट किया कि दुनिया को ऑटोमेटिकली फील हुआ कि यह बंदा कैप्टन मटेरियल है। उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका एटीट्यूड, उनका डिसीजन मेकिंग, सब कुछ चिल्ला चिल्ला कर कहता था कि ये लीडर है। क्या यशस्वी वो वाइब दे पा रहे हैं? और यहीं पर एक ऑनेस्ट बात करनी पड़ेगी, यशस्वी का क्रिकेट टैलेंट वर्ल्ड क्लास है, इसमें कोई डिबेट नहीं, लेकिन ऑफ द फील्ड जब वो इंस्टाग्राम पर कुछ भी स्टोरीज लगाते हैं, तो क्या यही वजह है कि लोग उन्हें उस सीरियसनेस से नहीं देखते जो एक कैप्टन को देखा जाता है?
मैं ये नहीं कह रहा कि यशस्वी गलत है, लेकिन ये जरूर कह रहा हूं कि जितने बड़े प्लेयर हो उतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपने आप को प्रेजेंट करने की, और शायद अभी वो गैप है। लेकिन यार इन सब बातों के बाद भी जब मैं यशस्वी के नंबर्स देखता हूं दिल भर आता है। 2023 में 625 रन्स, ऑलमोस्ट 50 का एवरेज, 163 का स्ट्राइक रेट। यार 163 का स्ट्राइक रेट T20 क्रिकेट में ये फायर है, ये जलती हुई आग है। 2024 में 435 रन्स, 155 का स्ट्राइक रेट, और 2025 में 14 मैचेस में 559 रन्स, 43 का एवरेज, 160 का स्ट्राइक रेट। 3 सीजन्स, तीनों में कंसिस्टेंट, तीनों में मैच विनिंग। ये नंबर्स किसी भी कैप्टन से कम नहीं है, ये नंबर्स किसी भी टीम के मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर के हैं। टेस्ट क्रिकेट में वर्ल्ड क्लास, T20 में मास्टर क्लास, ODI में इक्वली ब्रिलियंट। यशस्वी जायसवाल लिटरली हर फॉर्मेट में खेल सकते हैं और हर फॉर्मेट में मैच जिता सकते हैं। ऑनेस्टली बोलूं तो अगर मेरे पास लास्ट डॉलर हो और मुझे किसी को खेलते देखने के लिए पे करना हो, मैं यशस्वी को चूज करूंगा बिना सोचे। टेस्ट हो, T20, ODI हो, यशस्वी हर जगह प्योर एंटरटेनमेंट है, प्योर क्लास है। तो फिर सवाल यही आता है, इतना सब होने के बाद भी कंसिडरेशन में नहीं। ये शॉकिंग है, ये जेन्युइनली शॉकिंग है। तो अब बात करते हैं उस ऑप्शन की जो शायद यशस्वी के लिए गेम चेंजर बन सकती है। क्या यशस्वी को आरआर छोड़ देनी चाहिए, और अगर हां तो कहां जाना चाहिए? MI का ऑप्शन, मुझे नहीं लगता वहां स्कोप है। ME में ऑलरेडी कैप्टन की क्यू बहुत लंबी है। तिलक वर्मा ने खुद को एस्टैब्लिश कर लिया है, सूर्य कुमार यादव है, बुमराह है, रोहित अगले 3-4 साल कहीं नहीं जाने वाले। तो MI में जाकर यशस्वी बस एक प्लेयर बनकर रहेंगे, कैप्टन मटेरियल की तरह नहीं देखे जाएंगे। लेकिन KKR, ये इंटरेस्टिंग हो सकता है। KKR में एक डील हो सकती है, यशस्वी जाएं और क्लियरली कहें कि मुझे कैप्टन के रोल में देखो, सोचो, प्लान करो। हालांकि वहां भी रिंकू सिंह है और रिंकू भी डिजर्व करते हैं, लेकिन यशस्वी का कैलिबर अलग है। लेकिन यशस्वी का कैलिबर अलग है, और अगर KKR उन्हें वो रिस्पेक्ट दे जो RR नहीं दे पाई, तो ये यशस्वी के करियर का बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट हो सकता है। लेकिन सबसे पहले चेंज खुद के अंदर से आना चाहिए। यशस्वी को यह समझना होगा कि वो एक बड़े प्लेयर हैं, और बड़े प्लेयर्स की जिम्मेदारी भी बड़ी होती है। उन्हें खुद को कैप्टन मटेरियल की तरह प्रेजेंट करना होगा, ऑफ द फील्ड भी, ऑन द फील्ड भी, क्योंकि टैलेंट तो है, बेशुमार है, लेकिन टैलेंट के साथ परसेप्शन भी बिल्ड करना पड़ता है, और वो परसेप्शन अभी थोड़ा मिसिंग है। यशस्वी जायसवाल इंडियन क्रिकेट का फ्यूचर है, इसमें मेरे मन में जरा भी डाउट नहीं है। एक जेनरेशनल प्लेयर है वो, लेकिन जेनरेशनल प्लेयर्स को जेनरेशनल रिस्पेक्ट तभी मिलती है जब वो खुद उसके लायक बनकर दिखाते हैं, सिर्फ बात से नहीं बल्कि अपने पूरे बीइंग से। तो दोस्तों, अब आपकी बारी है, कमेंट में बताओ, क्या RR ने यशस्वी के साथ डिसरिस्पेक्ट किया? क्या उन्हें टीम चेंज करनी चाहिए? और क्या आपको लगता है कि यशस्वी अगले IPL में कैप्टन बन सकते हैं? यह डिबेट बहुत जरूरी है और आपकी राय सबसे इंपॉर्टेंट है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करो, नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब का बटन दबाओ और बेल आइकन ऑन करो, क्योंकि यशस्वी जायसवाल जैसे प्लेयर्स की हर अपडेट, हर न्यूज, हर एनालिसिस हम यहां लाते हैं सबसे पहले। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।